क्या हमें इस जन्म के कर्मों का फल इसी जन्म में मिलता है? यदि हाँ, तो पूर्व जन्म के कर्मों का क्या होता है और पूर्व जन्म के कर्मों का फल किसे और कब मिलता है? कर्म और परिणाम व्यक्ति के अपने जीवन में किए गए कार्यों के अनुसार होते हैं। शायद ही कोई जानता हो कि हमारा पिछला जन्म कब, कहां और कैसा था, क्योंकि जब मनुष्य जन्म लेता है तो वह शिशु रूप में होता है और बड़ा होने पर संसार के माया जाल में फंस जाता है। उसके कर्मों का फल उसके कर्मों में परिलक्षित होता है। यदि यह जीवन के आधार के अनुसार होता है तो पुनर्जन्म क्या है और क्या हमारे कर्म जन्म से लेकर मृत्यु तक हमारा पीछा करते हैं? गीता में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाया था कि लोगों को हमेशा उनके कर्मों का फल मिलता है। आपने महसूस किया होगा कि बुरे लोग हमेशा बुरे कर्म करते हैं, फिर भी वे जीवन में सुखी और समृद्ध रहते हैं, जबकि अच्छे लोग जीवन भर अच्छे कर्म करते हैं, फिर भी उन्हें केवल अपमान और दर्द मिलता है। अक्सर लोगों के मन में एक सवाल होता है कि जो लोग अच्छे कर्म करते हैं, अच्छे कर्म करने वाले परेशान रहते हैं, बुरे कर्म करने वाले सुखी जीवन व्यतीत कर रहे हैं। अच्छे कर्म करने वाले परेशान रहते हैं कि उन्हें इतनी सारी परीक्षाओं से क्यों गुजरना पड़ता है, जबकि अधर्म के मार्ग पर चलने वाले खुश हैं और जीवन का आनंद ले रहे हैं। अक्सर लोग सोचते हैं कि अच्छाई के लिए अब समय नहीं है। अगर आपके मन में भी यह प्रश्न आया है तो आज आपको इसका उत्तर सुनना चाहिए। ये उत्तर वही है जो भगवत गीता में लिखा है और श्री कृष्ण ने अर्जुन को दिया था। गीता में वर्णित कथा के अनुसार जब भी अर्जुन के मन में कोई दुविधा होती थी तो वह श्री कृष्ण के पास जाते थे। एक बार की बात है, अर्जुन भगवान श्री कृष्ण के पास आए और कहा कि वे दुविधा में हैं और इसका उत्तर श्री कृष्ण ही है। श्री कृष्ण ने पूछा कि प्रश्न क्या है? अर्जुन ने कहा, मैं जानना चाहता हूं कि अच्छे लोगों के साथ हमेशा बुरा क्यों होता है, जबकि बुरे लोग खुश क्यों दिखते हैं। अर्जुन के मुख से ऐसी बातें सुनकर श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, मनुष्य की तरह सोचो। कान्हा ने अर्जुन से कहा, हे पार्थ, मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूं। मैं जो बता रहा हूं उसे सुनने के बाद आप समझ जाएंगे कि हर जीव को उसके कर्मों के अनुसार फल मिलता है। प्रकृति सभी को अपना मार्ग चुनने का मौका देती है। अब यह मनुष्य की इच्छा पर निर्भर करता है कि उसे धर्म का मार्ग अपनाना है या अधर्म का। कथा शुरू करते हुए श्री कृष्ण ने कहा कि एक नगर में दो आदमी रहा करते थे। एक आदमी व्यापारी था जिसके जीवन में धर्म का बहुत महत्व था। वह पूजा पाठ में विश्वास रखता था। वह प्रतिदिन मंदिर जाता था और दान पुण्य भी करता था। और प्रतिदिन एक आदमी जहां भगवान की पूजा करता था, वहीं दूसरा आदमी बिल्कुल विपरीत था। वह प्रतिदिन मंदिर तो जाता था, लेकिन पूजा करने नहीं बल्कि मंदिर के बाहर से जूते चप्पल चुराने। उसका दान धर्म से कोई लेना देना नहीं था। समय बीतता गया और एक दिन तेज बारिश हुई। ऐसा इसलिए हो रहा था क्योंकि मंदिर में पुजारी के अलावा कोई नहीं था। जब दूसरे आदमी को यह बात पता चली तो उसने कहा कि मंदिर का धन चुराने का यही सही मौका है। पंडित की नजरों से बचकर उसने उसी समय मंदिर का सारा धन चुरा लिया। भगवान में आस्था रखने वाला एक व्यक्ति भी मंदिर पहुंचा। दुर्भाग्य से मंदिर के पुजारी ने उसे चोर समझ लिया और चिल्लाने लगा। लोग वहां इकट्ठा हो गए और उसकी बुरी तरह पिटाई की। किसी तरह वह वहां से भागने में कामयाब रहा और दुर्भाग्य ने वहां भी उसका पीछा नहीं छोड़ा। बाहर वह एक कार से टकरा गया और घायल हो गया। फिर व्यापारी लंगड़ाता हुआ घर जाने लगा। रास्ते में उसे वह व्यक्ति मिला जिसने मंदिर से धन चुराया था। उसने कहा, आज मेरी किस्मत चमक गई, मुझे एक साथ इतना सारा धन मिल गया। सब कुछ देखकर उसे बहुत बुरा लगा और उसने अपने घर से भगवान की सभी तस्वीरें हटा दी। कुछ वर्षों के बाद दोनों व्यक्तियों की मृत्यु हो गई। मृत्यु के बाद जब वे दोनों यमराज की सभा में पहुंचे और भले व्यक्ति ने दूसरे व्यक्ति को देखा तो उन्हें बहुत क्रोध आया और उसने क्रोधित होकर यमराज से पूछा, मैंने हमेशा अच्छे कर्म किए, दान पर विश्वास किया, बदले में मुझे जीवन भर केवल अपमान और दर्द मिला। जिस दिन तुम्हें कार ने टक्कर मारी थी वह तुम्हारे जीवन का आखिरी दिन था, लेकिन तुम्हारे अच्छे कर्मों के कारण तुम्हारी मृत्यु एक छोटी सी चोट में बदल गई। तुम इस दुष्ट व्यक्ति के बारे में जानना चाहते हो? वास्तव में इसके भाग्य में एक राज छिपा है। योग तो था, लेकिन अपने बुरे कर्मों और अधर्म के कारण वह एक छोटी सी धन की पोटली में बदल गया। कथा सुनाने के बाद श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, पार्थ, क्या अब तुम्हें अपने प्रश्न का उत्तर मिल गया? क्या तुम्हें लगता है कि ईश्वर तुम्हारे कर्मों की उपेक्षा करते हैं? यह बिल्कुल भी सत्य नहीं है कि ईश्वर हमें किस रूप में और कब बोध दे रहे हैं, लेकिन अगर आप अच्छे कर्म करते रहेंगे तो भगवान की कृपा हमेशा बनी रहती है। इसलिए अपने अच्छे कर्मों को नहीं बदलना चाहिए, क्योंकि उनका फल हमें इसी जीवन में मिलता है। इसलिए मनुष्य का कर्तव्य है कि वह हमेशा अच्छे कर्म करता रहे, क्योंकि श्री कृष्ण ने गीता में भी कहा है कि किसी के द्वारा किया गया कर्म व्यर्थ नहीं जाता, चाहे वह अच्छा हो या बुरा। दोस्तों, हम जैसा कर्म करते हैं उसके अनुसार ही हमें फल मिलता है। अगर हमने अच्छे कर्म किए हैं तो हमें अच्छा फल मिलता है, और अगर हमने बुरे कर्म किए हैं तो हमें उसका बुरा फल मिलता है। अगर हमारे साथ कुछ बुरा होता था तो पहले लोग कहते थे कि इसने पिछले जन्म में कुछ बुरा किया होगा, इसीलिए इसके साथ इस जन्म में ऐसा हुआ।
लेकिन अगर आज के समय की बात करें तो हमें इस युग में भी हमें अपने कर्मों का हिसाब देना पड़ता है। पहले भगवान नोट और पेन से सबके कर्मों का हिसाब लेते थे, इसलिए पिछले जन्मों का हिसाब इसी जन्म में हो जाता था। लेकिन आज इंटरनेट का युग है, इसलिए भगवान भी लैपटॉप का उपयोग करते हैं। हम सब साथ बैठते हैं और सबके कर्मों का हिसाब इसी जन्म में होता है। ये कहानी भी कर्म के बारे में है। हमारे कर्म जैसे होते हैं, हमें वैसा ही फल मिलता है। एक छोटे से गांव में एक लड़का रहता था। वह लड़का बहुत गरीब परिवार से था। वह स्कूल की पढ़ाई करता था और स्कूल के बाद घर घर जाकर लोगों को सामान बेचता था। इस तरह घर घर जाकर सामान बेचकर जो भी पैसे मिलते थे, उनसे वह स्कूल की फीस भरता था। हर दिन की तरह एक दिन स्कूल के बाद दोपहर में सामान बेचने निकला। उसे बहुत भूख लगी थी। उसने निश्चय किया कि अब से मैं जिस भी घर सामान बेचने जाऊंगा, उस घर से खाना नहीं मांगूंगा। उस घर से एक लड़की बाहर आती है और दरवाजा खोलती है। लड़का उससे पानी मांगता है। लड़की देखती है कि लड़का बहुत थका हुआ है। लड़की अंदर जाती है और सोचती है कि यह बेचारा लड़का न जाने कब से इधर उधर सामान बेच रहा होगा, शायद इसे भूख लगी होगी। लड़की यही सब सोच रही थी और पानी की जगह उसने उसके लिए एक ग्लास दूध खरीदा और उसे दे दिया। लड़के को बहुत भूख लगी थी, इसलिए उसने दूध पी लिया और वह बहुत खुश हो गया। उसे लगा कि इस दुनिया में अभी भी इंसानियत जिंदा है। लड़का भगवान का शुक्रिया अदा करता है। अब वो लड़की से पूछता है, मैं तुम्हें कितने पैसे दूं? दूध वाली लड़की बोली, मैं तुमसे कोई पैसा नहीं लेना चाहती। माँ हमेशा कहती है कि हमें दूसरों की मदद करनी चाहिए। लड़के ने कहा कि तुम्हें इस सामान में से कुछ लेना ही होगा। लड़की ने कहा कि आप कुछ मत दो, मैं कुछ नहीं लेना चाहती। जाते समय लड़के ने कहा कि मैं तुम्हें तहे दिल से शुक्रिया कहता हूँ। मैं चाहता हूँ क्योंकि तुमने मेरी मदद की। ये कहकर वह लड़का वहां से चला जाता है। कुछ समय बाद इस लड़के ने अपनी स्कूल और कॉलेज की पढ़ाई पूरी की और वह एक अच्छा डॉक्टर बन गया। यह लड़का अब एक शहर के अच्छे अस्पताल में डॉक्टर है। इधर इस लड़की के परिवार की आर्थिक स्थिति दिन ब दिन खराब होती जा रही थी। एक मामला ऐसा आता है, जब एक लड़का एक लड़की का पता देखता है तो उसे पता चलता है कि यह वही पता है जहां मैं अपने स्कूल के दिनों में सामान बेचने जाता था। अब उस लड़की को देखकर लड़के को याद आता है कि ये वही लड़की है जिसने मुझे भूख लगने पर मदद की थी और मुझे दूध पिलाया था। लड़का उस लड़की के साथ अच्छा व्यवहार करता है और उसकी टीम भी उसके इलाज में कोई कसर नहीं छोड़ती। वह कहता है कि लड़की ठीक हो जाएगी, अब मेरी बारी है। जैसे ही वह उस लड़की के अस्पताल का बिल चुकाने के लिए तैयार हुआ, वह मन ही मन कह रही थी कि उसे नहीं पता कि बिल कितना होगा। वह बहुत चिंतित थी क्योंकि उसके परिवार की आर्थिक स्थिति इतनी अच्छी नहीं थी कि वे इलाज का बिल चुका सके। जैसे ही उस लड़की ने बिल चुकाया, उसने जैसे ही लिफाफा हाथ में लिया, उसने देखा कि उसमें उसके द्वारा करवाए गए सभी इलाज के बारे में लिखा हुआ था और साथ में एक छोटी सी पर्ची भी थी। उस पर्ची में लिखा था कि आपने कई साल पहले एक गिलास दूध के साथ इलाज का बिल चुका दिया था। तभी डॉक्टर वहां पहुंच जाता है और ये लड़की उसे पहचान लेती है और उससे कहती है कि दोस्तों आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप कुछ अच्छा करते हैं तो अच्छाई आपके पास लौटकर जरूर आती है। हमें अक्सर हमारे कर्मों के अनुसार ही फल मिलता है। जैसे हमारे कर्म जो भी हो, हमें हमारे कर्मों का फल मिलता है। लेकिन ईश्वर ने मनुष्य को केवल कर्म करने की स्वतंत्रता दी है। उसके कर्मों के फल की एक व्यवस्था है। आप ईश्वर के वश में हैं। जैसा कर्म करेंगे वैसा ही फल आपको मिलेगा। ये निश्चित है क्योंकि ईश्वर न्यायकारी है। ईश्वर मनुष्य द्वारा किए गए प्रत्येक कर्म को जानता है। ईश्वर के आगे किसी की सिफारिश नहीं चलती। ईश्वर को कोई रिश्वत नहीं दे सकता। इसलिए ईश्वर को पूर्ण न्यायाधीश कहा गया है। ईश्वर की अटल न्याय व्यवस्था से न आज तक कोई बचा है और न भविष्य में बच पाएगा। इसलिए अच्छे कर्म करने वाला व्यक्ति निर्भय रहता है और बुरे कर्म करने वाला व्यक्ति हर समय भयभीत रहता है। अब प्रश्न ये है कि हमें अपने कर्मों का फल क्यों भोगना पड़ता है? क्या इसे टाला नहीं जा सकता? मित्रों, भगवत गीता के अनुसार हम अपने कर्मों के फल से बिल्कुल भी नहीं बच सकते। हम चाहे कितनी भी चालाकी कर लें, चाहे हम कितने भी होशियार क्यों ना हो, बेशक हम पूरी दुनिया की आंखों में धूल झोंकते हैं, बेशक आप इस बात को जान ही नहीं पाते होंगे, बेशक हम सभी अपने कर्मों से अनजान रहते हैं। दुनिया सब कुछ भूल सकती है, लेकिन हमारे कर्मों का परिणाम परछाई की तरह निरंतर मौन रहता है। अदृश्य शांत मन हमारे साथ चलता है। मित्रों, हमारे कर्मों का परिणाम कभी नहीं टाला जा सकता। इसे टालना हमारे ही वश में है। कई बार हमारा चालान हो जाता है, कोई चीज चोरी हो जाती है, दुर्घटनाएं होती रहती हैं, धन की हानि होती रहती है। जिस प्रकार बुराई का परिणाम बुरा होता है, उसी प्रकार अच्छाई का परिणाम भी अच्छा होता है। ये फल हमें कभी भी कहीं भी किसी भी रूप में मिलता है। हमें केवल और केवल एक अवस्था में ही कष्ट भोगना होगा। इसे टाला जा सकता है, वास्तव में ये टाला नहीं जा सकेगा, परंतु इसका कष्ट अवश्य कम किया जा सकता है। अर्थात यदि हम अपनी गलतियों को स्वीकार कर ईश्वर की शरण में जाएं, समर्पण कर दें
और अच्छे कर्म करें। ऐसा करने से ही हम अपने गलत कर्मों से होने वाले कष्टों से बच सकते हैं, बशर्ते ईश्वर हमें क्षमा कर दें। हमें अपने किए गए प्रबल कर्मों का फल इसी जन्म में मिल जाता है। शेष छोटे मोटे प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष अच्छे बुरे कर्म ही हमारे कर्म हैं। वे संचित कर्म कोश में संचित होते रहते हैं, जो हमारे प्रारब्ध के फल स्वरूप हमारी आत्मा को विभिन्न 84 लाख योनियों में ले जाता है। इसे 84 का चक्र कहते हैं। कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि कर्मों का फल हमें अनेक जन्मों तक नहीं छोड़ता। इसलिए अपने जीवन को कर्म के सिद्धांत के अनुसार ढालें और अपने कर्मों पर कड़ी नजर रखें और ध्यान रखें कि कर्म इन 3 मार्गों से ही सिद्ध होते हैं। इसका अर्थ है कि किसी के बारे में मिथ्या या कटु वचन नहीं बोलने चाहिए। अपने बारे में बुरा ना सोचें, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किसी का बुरा ना करें। यदि आप इन 3 नियमों का पालन करेंगे तो ये निश्चित है कि आप उत्तरोत्तर प्रगति करेंगे और जन्म जन्मांतर तक उत्तम कुल और अच्छी परिस्थितियों में रहेंगे। आपकी आत्मा निम्नतर अवस्थाओं में गिरेगी। ये तभी रुकेगी जब आप अपने अहंकार के कारण किसी भी जन्म में उपरोक्त नियमों का उल्लंघन न करें। इस खतरे से बचने का एकमात्र उपाय यही है कि आप अपनी जीवन ऊर्जा को अकर्मण्यता के अभ्यास में लगाएं। अकर्मण्यता के अभ्यास का अर्थ है ध्यान के माध्यम से स्वयं को बेहतर बनाना, अपने मन से परे चेतना को स्थापित करके अहंकार रहित जीवन जिएं और प्रत्येक कर्म निस्वार्थ भाव से करें। इसे आप इस प्रकार भी समझ सकते हैं, मन से किए गए कर्म का फल उसी प्रकार मिलता है जैसे आपकी परछाई आपके साथ होती है। इस प्रकार हम उन कर्मों के परिणामों से बच नहीं सकते, लेकिन जिस प्रकार प्रकाश के ठीक नीचे खड़े होने पर हमारी परछाई नहीं बनती, उसी प्रकार मन से परे रहकर आत्मा के प्रकाश में किए गए कर्म भी अपना फल देने में सक्षम नहीं रह जाते। महाभारत युद्ध के बाद जब श्री कृष्ण पितामह भीष्म से मिलने आए तो भीष्म ने कृष्ण से पूछा, हे केशव, मुझे इतना कष्ट क्यों हो रहा है? तब श्री कृष्ण ने बताया कि पितामह, आप पूर्व जन्म में राजा थे। आप कहीं जा रहे थे और रास्ते में एक सांप पड़ा था। उसे मरा हुआ समझकर आपने उसे अपने बाण से उठाकर फेंक दिया और वो सांप कंटीली झाड़ियों में घिर गया। उसके कांटे सांप के शरीर में बुरी तरह चुभ रहे थे। सांप ने आपको बहुत आशीर्वाद दिया था। कांटों से हुई पीड़ा का फल आपको मिल रहा है। मित्रों, ये घटना भी सिद्ध करती है कि पूर्व जन्म के कर्मों का फल भोगना ही पड़ता है। मित्रों, अब प्रश्न ये है कि क्या इन कर्मों से मुक्ति पाने का कोई उपाय है? क्या इसका कोई उपाय है? भगवान श्री कृष्ण ने गीता के 4 अध्याय में जो बताया है उसे सुनिए। श्री भगवान कहते हैं कि जो व्यक्ति कर्म तो करता है परंतु उस कर्म में अकर्म देखता है, अर्थात ये नहीं सोचता कि मैं ही उसे कर रहा हूं, वो स्वयं को माध्यम मानता है, वो फल की इच्छा नहीं करता, वो जानता है कि संपूर्ण कर्म ईश्वर द्वारा ही किए जा रहे हैं, जिसने सभी कर्मों और उनके फलों के प्रति आसक्ति को पूर्णतः त्याग दिया है और संसार के आश्रय से मुक्त है। ऐसे व्यक्ति को कर्म नहीं बांधते। जो हो चुका है और सदैव ईश्वर में संतुष्ट रहता है, उसके लिए ईश्वर भक्ति के अतिरिक्त कोई अन्य कर्म शेष नहीं रहता, अर्थात वो कर्म करते हुए भी वास्तव में कुछ नहीं करता। जिसने अपने मन और इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर ली है और जिसने सभी भौतिक सुखों का त्याग कर दिया है, ऐसा निराशावादी व्यक्ति केवल शारीरिक कर्म करते हुए भी पाप नहीं करता। जो बिना मांगे जो कुछ भी मिल जाए उसी में संतुष्ट रहता है, जो ना किसी से ईर्ष्या करता है और ना किसी के प्रति द्वेष रखता है, जो सुख दुख को समान दृष्टि से देखता है, ऐसे व्यक्ति को कर्मयोगी कहते हैं। जिसकी आसक्ति पूर्णतः नष्ट हो गई है, जिसे अपने शरीर का अभिमान नहीं है और जो ममत्व से रहित हो गया है, जिसका मन निरंतर ईश्वर के ज्ञान में स्थिर रहता है, ऐसा कर्मयोगी यज्ञ की तरह अपने कर्म को करता है और मोक्ष प्राप्त करता है। जो अपना सब कुछ ईश्वर को अर्पित कर देता है, जिसके लिए ईश्वर ही सब कुछ है, जो अपने प्रत्येक कर्म में ईश्वर को देखता है और प्रत्येक कर्म ईश्वर के लिए करता है, ऐसा कर्मयोगी मोक्ष का अधिकारी है। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य को सदैव अच्छे कर्म करने चाहिए, क्योंकि जब कर्म क्षीण होते हैं तो भाग्य भी नष्ट हो जाता है। ऐसा होता है कि जिस व्यक्ति का अपने कर्मों पर अटूट विश्वास होता है
और जो व्यक्ति सदैव अपने कर्मों पर अडिग रहता है वही जीवन में सफल होता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति को बिना कुछ सोचे समझे बस कर्म पथ पर चलते रहना चाहिए। जो व्यक्ति बिना कर्म किए केवल फल की चिंता करता है उसे जीवन में केवल असफलता ही मिलती है। श्री कृष्ण के अनुसार परिस्थितियां कितनी भी खराब क्यों ना हो, वो हमेशा एक जैसी नहीं रहती, वो बदलती अवश्य है। इसलिए व्यक्ति को बहुत धैर्य और साहस रखना चाहिए, कर्म करते रहना चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं कि ईश्वर कभी किसी व्यक्ति के साथ अन्याय नहीं करते, वे उसे केवल वही देते हैं जिसका वो हकदार है। ईश्वर कहते हैं कि कर्म करो लेकिन फल की इच्छा मत करो। इस संसार में कोई भी मनुष्य कभी भी लज्जित महसूस नहीं करता। एक साधारण व्यक्ति भी कर्म किए बिना नहीं रह सकता, क्योंकि संपूर्ण मानव समुदाय कर्म करने के लिए ही जन्मा है। कोई भी कर्म किए बिना नहीं रह सकता। जो मनुष्य सभी इंद्रियों को वश में करके आसक्ति रहित होकर कर्म करता है वही श्रेष्ठ है, अर्थात वही कर्म योगी है। कर्म का मार्ग दिखाते हुए श्री कृष्ण कहते हैं कि कर्म न करने से कर्म करना श्रेष्ठ है और कर्म न करने से मनुष्य का भौतिक निर्वाह नहीं होता। अर्थात मनुष्य को केवल अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए, क्योंकि कर्म न करने से मनुष्य योनि में जन्म लेना भी व्यर्थ हो जाता है। भगवान कहते हैं अपने कर्म को यज्ञ समझकर करो। जिस प्रकार समाज और लोगों के कल्याण के लिए यज्ञ किया जाता है, उसी प्रकार अपने कर्म को यज्ञ समझकर अर्थात अपना कर्तव्य समझकर करना चाहिए। जो मनुष्य इस परंपरा का पालन करते हैं, जो प्रकृति के नियमों का पालन नहीं करता अर्थात अपने कर्तव्य का पालन नहीं करता, वो पापी मनुष्य है। जो इंद्रियों के माध्यम से सुख भोगता है और व्यर्थ जीवन जीता है, लेकिन जो मनुष्य आत्मा में रमता है, आत्मा में ही संतुष्ट रहता है और आत्मा में ही तृप्त रहता है, उसके लिए कोई कर्तव्य नहीं है। आत्मा का अर्थ है मलबा, यही सबसे बड़ा सत्य है। और जो सत्य को समझ लेता है, सत्य में प्रसन्न रहता है और सत्य में ही जीता है, उसके लिए कोई कर्तव्य नहीं है। लेकिन ऐसा व्यक्ति लाखों करोड़ों में एक होता है। इस महापुरुष को इस संसार में किसी भी कार्य को करने का न तो कोई उद्देश्य है और न किसी कार्य को न करने का कोई उद्देश्य है, और इसका सभी जीवों में भी स्वार्थ से कोई संबंध नहीं है। कहने का सीधा अर्थ यह है कि जिसने ईश्वर को प्राप्त कर लिया वो कोई अन्य कार्य नहीं कर सकता। श्री कृष्ण ने ऐसा क्यों कहा कि यदि तुम्हारा कोई संबंध छूट गया हो या किसी संबंध से तुम निराश हो तो वो संबंध मुझसे बना लो, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। इसलिए तुम्हें सदैव आसक्ति से मुक्त होकर अर्थात अपनी इच्छाओं का त्याग करके अपने कर्तव्य का भली प्रकार पालन करते रहना चाहिए। करते रहो, क्योंकि आसक्ति रहित होकर कर्म करने से व्यक्ति ईश्वर को प्राप्त करता है। ऐसे बहुत से लोग हैं जिन्होंने कर्म करते हुए परम सिद्धि प्राप्त की। जनक आदि ज्ञानियों ने भी आसक्ति रहित होकर कर्म करके परम सिद्धि प्राप्त की। इसलिए कर्म करना उचित है। श्रीमद् भगवत गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि जीवन में कुछ भी स्थायी नहीं है, इसलिए स्वयं को अधिक तनाव में ना डालें।